किचन का काम देखने में ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इसे करने में बहुत समय लगता है और यह मुश्किल भी होता है। आज हम आपको यहाँ कुछ ऐसे किचन टिप्स के बारे में बताएंगे जिनसे आपका काम आसानी से और कम समय में खत्म हो जाएगा, और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको किचन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रसोई से जुड़ी सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वहाँ कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा ना हो। किचन और बाथरूम का एक सीध में होना अशुभ माना जाता है। इससे घर पर नकारात्मकता पैदा होती है, जिसके कारण से घर के सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। किचन में भूलकर भी मंदिर नहीं बनवाया जाना चाहिए। जिस घर के किचन में मंदिर होता है वहाँ पर हमेशा तनाव बना रहता है। नमक के जार में मॉइस्चर आने पर सारा नमक गीला हो जाता है, जिसके कारण वह जार से ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाता है। मॉइस्चर को हटाने के लिए आप जार में चावल के दाने डाल दें। चावल के दाने मॉइस्चर को सोख लेते हैं और भारी होने की वजह से नमक को बाहर प्रेस करते हैं। इससे नमक आसानी से बाहर निकल जाता है। अगर दाल बनाते या उबालते समय प्रेशर कुकर के ढक्कन से बार बार पानी बाहर निकलता है और आसपास सब गंदा हो जाता है, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। प्रेशर कुकर में दाल को उबलने के लिए रखते समय उसमें एक स्टील की छोटी कटोरी डाल दें। ऐसा करने से दाल बाहर नहीं निकलेगी और कुकर की सीटी से सिर्फ स्टीम ही निकलेगी। जहाँ तक संभव हो सके नहाकर ही भोजन बनाएं। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते को दें। खाना बनाने से पहले और बाद किचन की सफाई जरूर करें। रात को जूठे बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए और न ही कभी गूदा हुआ आटा ही रात को रखना चाहिए। गर्म पानी में चुटकी भर नमक और कुछ बूंदें नींबू की डालकर इसमें कपड़े को भिगोकर गैस का चूल्हा और प्लेटफॉर्म साफ करें, जिससे चिकनाहट भी नहीं रहेगी और रसोई घर में पनपने वाले जीवाणु से भी रोकथाम होगी। रसोई में खाना बनाने के लिए यदि पहले से प्लान करके रखें तो कितनी भी मुश्किल कुकिंग हो आसान लगेगी। किचन में कोई भी टूटा बर्तन, बेकार का सामान या कूड़ा कचरा जमा नहीं होना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक सामने किचन नहीं बनाना चाहिए। इस स्थिति में घर के लोगों के बीच तालमेल और सामंजस्य की स्थिति आती है। अगर आपके मुख्य द्वार के पास किचन बनी हुई है तो उसे पर्दे से ढककर रखें। किसी भी सब्जी का तड़का लगाते समय तेल में सबसे पहले हल्दी पाउडर डालें। इससे गर्म तेल के छींटे कम उड़ेंगे या नहीं उड़ेंगे। सेब काटने के बाद कुछ ही समय में काला पड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहता। इससे बचाव के लिए आधे सेब की सतह पर नींबू की कुछ बूंदें फैला देने से सेब काला नहीं पड़ता और बाद में भी खाने लायक रहता है। किचन को साफ सुथरा रखने के लिए हमेशा किचन में 2 कपड़े रखने की आदत होनी चाहिए, एक गीला कपड़ा और दूसरा सूखा कपड़ा। जब भी गंदगी दिखे फटाफट गीले कपड़े से साफ करके सूखे कपड़े से पोंछ दें। रसोई घर साफ सुथरा दिखेगा। प्रसन्न मन से खाना बनाएं। चिढ़ते कुड़ते गुस्से में या दुखी मन से कभी भोजन नहीं बनाएं, क्योंकि इस प्रकार बने खाने को खाने वाले के मन में भी वही भावनाएं पैदा हो जाती हैं। चटनी को पीसने के बाद कई बार उसका रंग काला पड़ जाता है और जब हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो वह और भी काली हो जाती है। इसलिए चटनी बनाते समय उसमें 1 चम्मच दही डाल दें। इससे चटनी का रंग जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ लोग अपनी दवाइयों को भी किचन में रख देते हैं, लेकिन आपको वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किचन में दवाइयाँ रखने से वह धीरे धीरे हमारे भोजन का हिस्सा बनने लग जाते हैं और फिर इससे निजात पाना काफी मुश्किल हो जाता है। घर में जब तवे का उपयोग न हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में न आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा न करें, न ही उस पर जूठी चीज रखें। भिंडी अगर हर बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त कुछ बूंदें नींबू के रस की डाल दें। इसका चिपचिपापन चला जाएगा। इसके अलावा आप भिंडी पकाते वक्त 1 चम्मच भुना बेसन भी डाल सकती हैं। इससे चिपचिपापन भी दूर हो जाएगा और भिंडी क्रिस्पी भी बनेगी। किसी भी डिश की क्रीमी और रिच ग्रेवी बनाने के लिए
प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और कुछ काजू के टुकड़ों को पानी में 5-7 मिनट के लिए उबाल लें। टमाटर का छिलका हटाने के बाद सभी चीज़ों को एक साथ पीसकर छान लें। इस बेस सॉस या पेस्ट के साथ अपनी ग्रेवी बनाएं तो बिल्कुल रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी।